जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ज्येष्ठ माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम अपरा एकादशी है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जिस किसी ने भी हमारा YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को एकादशी की हर कथा में मैं व्रत की महिमा बताता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास के से मन के साथ साथ आत्मा की तो शुद्धि होती ही है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है। इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के स्नान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मलमास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाले होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक के सुख को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से मिलता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी व्रत का अवश्य रखना चाहिए। तो आइए आज की कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा माहात्म्य क्या है, सो कृपया कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को धन देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको लोक में प्रसिद्धि मिलती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से परिस्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठे ज्योतिष, झूठा वेद आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वो नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, तो वह अवश्य नरक में जाते हैं। ऐसे अधम भी अपरा एकादशी व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से तथा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। हाल की बुआई हुई गाय, भूमि या स्वर्ण के दान का भी फल इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पापरूपी वृक्षों के काटने में कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पापरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले एकादशी माता की जय। बोले विष्णु भगवान की जय हो। आज की अपरा एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब एकादशी माता की आरती करते हैं।
ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मियाँ भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मियाँ विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता पो मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मियाँ सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मियाँ कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मियाँ शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मियाँ धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मियाँ अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, मियाँ कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मियाँ कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मियाँ परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में वर्ष से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मियाँ पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की सुख दुख नाशक मैया, मियाँ दुख नाशक मैया, लौंग मास की करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता शुक्ल लोन में होय प्रज्ञनी दुख दरिद्र हरणी, मियाँ दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मियाँ प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मियाँ जय एकादशी माता बोले एकादशी माता की जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आज की एकादशी जो कि अपरा एकादशी है व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कथाएं और धार्मिक भजन कीर्तन के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। एकादशी माता और बाबा श्याम सभी का कल्याण करें। जय एकादशी माता की, जय विष्णु भगवान की, जय श्री श्याम।